क्या करना, ये तो पहले बच्चे हैं, चलो कह रहा है लेकिन मान जाएगा, कहता है पर मान जाएगा वो ना। तो इसीलिए तो बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि औरत को ना अगर कोई आदमी दबाता है ना, बेवकूफ़ी करता है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी होगी ना, वफादार होगी, यही तो उसकी वफादारी देखनी है, उसे फूला छोड़ो, उसमें निगाह नहीं रखो। और आप बस कुछ मत करो, आप उसको छोड़ दो। देखना अगर वो दगाबाज होगी ना, आपके सामने अपने आप उसकी आ जाएगी, और आ जाएगी, शर्मिंदा होगी, फिर आपके पास प्रूफ होगा, फिर आपको उसको छोड़ने का प्रूफ होगा। फिर आप उसको कभी भी अपने साथ मत रखो। मैं अभी भी बता रही हूँ, जब ऐसी औरत साथ में रह के दगाबाजियाँ कर रही है ना, आप उसको कभी भी अपने साथ मत रखो, कभी भी मत रखो, कभी भी। जो आपके साथ रह के जगहबाजी कर रही है, हाँ अगर आप नहीं हो, आप अलग हो गए हो, आप चले गए हो, तो चलो समझ में आता है, लेकिन आप उसके साथ रह रहे हो और आप उसकी सारी चीज़ें पूरी करके दे रहे हो, घर मकान बच्चा सब कुछ, उसके बाद वो दगाबाजी कर रही है, आप काम पे जा रहे हो। दिखाते हैं ना इसमें, ऐसी वीडियो दिखाते हैं, ऐसे कर रही है, बुला रही है घर के अंदर, ये वो, ये भगवान, बड़ी हिम्मत है भाई औरतों की। तो ये गलत है और नहीं करना चाहिए। एक ये विश्वास होता है हस्बैंड वाइफ का, आप विश्वास तोड़ रहे हो कि आप घर में बुला रहे हो या आप बात कर रहे हो कॉल करके, ये विश्वास होता है। आप जाओ अपने काम। पहली बात मैंने कहा, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आपको दुनिया की और आपको लोगों की औकात पता चल जाती है ना, ये क्या है, तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। इसीलिए मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाती हूँ, शॉपिंग जाती हूँ, हर चीज़ के लिए जाती हूँ, बस उतनी देर जितनी देर है। अगर नहीं हुआ उसके बाद घर आओ, अपना घर में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि पूजा करनी होती है सुबह शाम की, घर के काम होते हैं, सुबह भी जाओ शाम को जाओ। फिर अपने घर के साथ साथ बाहर के भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाहर लेके जाती हूँ, गाय की, कुत्ते की, चींटियों का, सब लेके जाती हूँ। नहीं होती तो ये जाता है रोज, इसको देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है, इन सबको देना होता है, अपने घर का ध्यान रखना होता है, पूजा पाठ का ध्यान रखना होता है। और मैंने गाना अभी लोन हुए 2-3, वो देने हैं, और उसके इतने देने पड़ रहे हैं इधर, क्योंकि हमारे पूरे महीने अब जाता है, मुश्किल से 5 दिन या 6 दिन निकलते होंगे, पूरे महीने ही पैसे जाते हैं। तो अगर 5 नंबर का घर होता ना ये, तो हमारे पैसे आते, हमारे पैसे जाते नहीं। तो ये 5 नंबर का घर नहीं है, इसे बनाया गया है। एक होता है जो पीछे से ही 5 होता है, तो वो थोड़ा इजी अच्छा होता है। खैर जो भी है हमें क्या लेना देना, किराए का मकान है, जब मर्जी खाली कर दो, सही बात है। और बस अब जो है कि अपने कंधे पे बंदूक रख के चलानी है। जो जब मरे ना, तो जो अग्नि में जो लकड़ी डलती है ना, वो भी हमारे पैसे की हो, इतना कर दे ईश्वर, बड़ी इज्जत से मरे। जीते जी अगर इज्जत नहीं मिली ना, तो मरते, जब एक औरत मरती है ना, तो उसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। जब मैं देखती हूँ ना, वो लड़कियों को जला देते हैं दहेज के कारण, और बार बार उसे बोलते हैं कि आप लेके आओ, और बहुत कुछ देखा है मैंने। नई नई बेचारी औरतों को भी, जब शादी के 1 महीने हुए, फिर है शादी की है, उसके बाद आप दहेज मांग रहे हो, उसे टॉर्चर कर रहे हो, उसके ऊपर शक कर रहे हो, उसके आने जाने पे, कुछ पहनने पे, वो छज्जे पे खड़ी खड़ी उसको ये नहीं करा। जबकि मेरे पास तो छज्जा होगा ना, मेरे पास गैलरी है सामने, कभी निकल के ही नहीं देखा। बहुत, मैंने कहा ना, मैं अपने आप में रिजर्व रहती हूँ बहुत। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब नहीं होना चाहिए, औरतों के साथ नहीं होना चाहिए। पता है, इस पूरा समाज भुगतता है। अगर कोई जेन्युइन औरत होएगी ना, उसके साथ गलत हो जाएगा, तो पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा इसकी सज़ा। और कितना औरतों के साथ हुआ होगा, जो हिंदुस्तान में अगर वो रहती है तो वो भुगतेगा। आपको पता है, पूरा पूरा समाज भुगतता है उसकी करने की, अगर उसके साथ कुछ हो जाए ना तो। क्योंकि वो वही रही है और किसी ने साथ नहीं दिया। मैं इस पे आई थी, मैं सच बोलती गई, इतना मैंने लिखा, इतना मैंने बोला, 10 वीडियो डाली, जो मेरे से बंद, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है इसके बारे में। उसको पूछती हूँ, बेटा बताता नहीं है ना, कि भाई उसको भी लगता है, वो कहता है ना कि भाई इसको छोड़ दो, वो नहीं करना चाहता। वो तो अपनी जिद से करती हूँ बेटा है ना, तो डांट देती हूँ